दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। आज हम लोग दुष्यंत कुमार के बारे में पढ़ेंगे। दुष्यंत कुमार का पूरा संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी समस्त रचनाएँ एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक ही साथ सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो इसलिए अब मैं यही शुरुआत किया हूँ, कल आप राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ चुके होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत कुमार का जन्म जो हुआ था सन 1933 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1933 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1975 ईस्वी में भोपाल में हुआ था। इनका जन्म स्थान बिजनौर जिले के राजपुर नवाड़ा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका वास्तविक नाम दुष्यंत नारायण त्यागी। कभी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुष्यंत कुमार का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है दुष्यंत नारायण त्यागी। इनके कुछ उपनाम भी हैं। उपनाम क्या है? परदेसी उपनाम से ये कविता का लेखन करते थे और इनका एक उपनाम था अनुरागी। बहुत शानदार शानदार प्रश्न यहाँ से आपको मिलेगा क्योंकि अनुरागी इनका एक उपनाम था और एक परदेसी उपनाम था। ठीक है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनका काव्य संग्रह जो है वह है सूर्य का स्वागत, जो 1957 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। और दूसरा है आवाजों के घेरे, जो कि 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जलते हुए वन का बसंत, यह रचना जो है 1975 में प्रकाशित हुआ था। और साय में धूप, यह गजल का संग्रह है, यह 1975 ईस्वी में यह भी शुरू हुआ था। इनका जो काव्य नाटक है एक कंठ बिस्पाई, यह 1963 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है ना? एकांकी और नाटक के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें। मसीहा मर गया, यह इनका एक एकांकी है और मन के कोण, यह इनका एकांकी है। तो दोस्तों ये जो वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ, यह इसके पीछे कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। केवल कवियों का जीवन परिचय नहीं पूछेगा, जीवन परिचय तो पूछेगा ही पूछेगा, उनके माता-पिता का नाम पूछ सकता है, उनका उपनाम पूछ सकता है, उनके उपन्यासों के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष भी अब पूछा जा रहा है। इसलिए प्रकाशन वर्ष के साथ आपको तैयारी करनी है। इसलिए एक ही साथ में सब कुछ सारा कंटेंट दे दे रहा हूँ ताकि आपको भटकाव की स्थिति न रहे और विभिन्न प्रकार के बुक को न पढ़ना पड़े, एक ही जगह सब कुछ आपको मिल जाए। ठीक है ना? तो चलिए, अगर उपन्यास की बात देखा जाए तो छोटे-छोटे ताजमहल इनका उपन्यास है, जो 1964 ईस्वी का है। और आंगन में एक वृद्धा, यह एक उपन्यास है, यह 1969 ईस्वी का है। दुहरी जिंदगी इनका एक उपन्यास है, यह इसका प्रकाशन वर्ष तो यहाँ नहीं पता है। अगर गजल की बात किया जाए तो वैसे मूलतः तो ये गजलकार ही थे। आदमी की पीर और आग जलनी चाहिए, यह इनका प्रसिद्ध गजल है। हालांकि इसी तरह काव्य रचना के प्रारंभ में इन्होंने अपना नाम दुष्यंत कुमार परदेसी रखा, बाद में केवल दुष्यंत कुमार रह गया। परिमल व नए पत्ते से जुड़कर इन्होंने हालांकि साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया। 1958 ईस्वी में आकाशवाणी में इन्होंने काम किया है। 1960 ईस्वी में आकाशवाणी भोपाल केंद्र पर भी रहे। 1961 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भाषा विभाग में सहायक संचालक ये नियुक्त हुए थे। इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो यह भी जानना ज़रूरी है। तो पंक्ति भी मैं एक साथ दे दे रहा हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और एक चीज़ और जान लीजिए, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएँगे, तो वहाँ उसको आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है, आपको कई अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के लिंक भी वहाँ मिलेंगे। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। कुछ वीडियो के प्लेलिस्ट को भी मैं वहाँ सीधे लिंक दे दिया हूँ ताकि पूरी प्लेलिस्ट को आप पढ़ लें। इस तरह से आपको पूरी तैयारी यहाँ से करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पंक्तियाँ देखिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। निकालनी नहीं, निकलनी चाहिए। ठीक है ना?
तो यह जो है इनकी एक पंक्ति है, पूछा जा सकता है, कहा तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इनकी ये गजल की यह एक पंक्ति है। अगली देखिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। तो ये सब इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। एक कंठ बिस्पाई, इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए कि यह एक काव्य नाटक है। इस काव्य नाटक में शिव के विषपान की पौराणिक कथा के माध्यम से व्यापक हित के निमित्त एक व्यक्ति के द्वारा समस्त पीड़ाओं के हलाहल को पी लेने का संदेश दिया गया है। मतलब ये शिव जो विष को विषपान किए थे, तो विषपान को आज के जो व्यक्ति की पीड़ा है, इस पीड़ा को उस विष के रूप में यह दर्शाने का प्रयास किए हैं और उस विष को पीने का एक पौराणिक कथा को लेकर के एक कंठ बिस्पाई की रचना किया है इन्होंने। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग आज दुष्यंत कुमार के बारे में पूरी जानकारी रखे और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि यहाँ से जो भी चीज़ आपको मिलेगा, जो कंटेंट आपको मिलेगा, वो बहुत शानदार मिलेगा और यहाँ से आपको हिंदी से संबंधित ये हर एक चीज़ की, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जीआरएफ हो, हर चीज़ की तैयारी आपको यहाँ से करने का मौका मिल रहा है। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।